और सम्मान और स्वाभिमान पे चोट कम से कम जाट समाज तो बर्दाश्त नहीं करेगा। रामजी लाल सुमन नहीं है हनुमान बेनीवाल। बस ये समझने की जरूरत है करनी सेना को। हम इसको वो सबक सिखाएंगे कि आगे भविष्य में ये लोग किसी के मकान पर चढ़ाई करने का काम करें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजपूत करनी सेना 8 जून को नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल को घेरने की तैयारी में है। अब जिस तरीके का बयान हनुमान बेनीवाल ने दिया था, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि राजस्थान में 1-2 राजाओं को छोड़कर किसी ने भी मुगलों के साथ लड़ाई नहीं लड़ी और जो बचे हुए राजा थे वो 70 किलोमीटर पहले अपनी बेटियों को मुगलों के पास ले जाते थे, उनसे विवाह करा देते थे, उनसे समझौता कर लेते थे और समझौता होने के बाद फिर वो राज करते थे। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सरोहा जी मौजूद हैं। इनसे बात करने के पीछे उद्देश्य ये है कि जिस तरीके से 8 जून में करनी सेना ने ऐलान कर रखा है, तो क्या जाट समाज की भी कोई तैयारी है? सचिन सरोहा जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जाट को देवता कहा गया है, तो जाट को देवता क्यों कहते हैं? जाट को देवता इसलिए कहते हैं कि जाट हमेशा देने वाला है। आप अगर किसी समस्या में है और आप किसी जाट के पास जाएंगे तो वो अपना दिल निकाल के भी आपके पास रख देगा। वो देने में विश्वास रखता है, लेने में विश्वास नहीं रखता, और देने में विश्वास रखता है, इसलिए उसको देवता कहते हैं। हनुमान बेनीवाल जो नागौर से सांसद हैं और जाट समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भी हैं, उनके बयान से तो हंगामा खड़ा हो गया है। देखिए, पहली बात तो हनुमान बेनीवाल जी ने किसी का व्यक्तिगत तौर पे नाम तो किसी का लिया नहीं, ना किसी का समाज का लिया, ना किसी राजा का लिया। और देखिए, हमारा मानना है अगर किसी के बयान से किसी की भावनाएं आहत हैं तो उसके लिए इस देश में न्यायिक प्रक्रिया है। आप न्यायालय की शरण में जाओ, न्यायालय को बताओ साहब हमारी भावना आहत हुई, और न्यायालय उसमें न्याय करेगा। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि करनी सेना ने ऐलान कर दिया कि हम नागौर में हनुमान बेनीवाल जी के आवास पे जाएंगे, वहाँ हम आक्रमण कर देंगे। क्या साबित करना चाहते हैं वो लोग? भाई, हनुमान बेनीवाल निर्वाचित सांसद हैं इस देश के। अगर कोई बात उन्होंने कही है तो आप कोर्ट जाओ, या आप लोग भी, ये आपने एक ट्रेंड बन गया आपका कि समाजवादी के जो सांसद हैं उन्होंने कोई बात कह दी तो आप उनके घर पे तोड़फोड़ करने चले जाओगे। अब ये ठेकेदारी मिल गई क्या इनको, राजपूत समाज के लोगों को, और खासकर करनी सेना को? मैं तो राजपूत समाज से भी अपील करूंगा कि हमारे देश में हम सबका भाईचारा बहुत मजबूत है। उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि करनी सेना जैसे संगठनों पर राजपूत समाज खुद लगाम लगाए। इन्होंने एक फैशन बना लिया, किसी नेता ने कोई बात कह दी, ये उसके खिलाफ बयानबाजी करना, वहाँ जाके तोड़फोड़ करना। रामजी लाल सुमन के आवास अभी वो आगरा में लोग गए, वहाँ वो तोड़फोड़ की, कहाँ तक उचित है? लेकिन मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूँ, हनुमान बेनीवाल जाट समाज के बड़े नेता हैं, हमारे निर्वाचित सांसद है, और घर जाके किसी को देखना, ये हमारे समाज में विपिन जी एक वो है कि आदमी ने कोई गलत काम कर दिया और वो अपने घर चला गया, तो ये पहले से होता है कि घर पे जाके हमला नहीं करते। लेकिन करनी सेना का ये बयान कि हम सांसद के आवास पे जाके आक्रमण करेंगे, तो ये जाट समाज अपने सम्मान और स्वाभिमान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। हम हर तरीके से जवाब देंगे। अगर करनी सेना नागौर में हनुमान बेनीवाल जी के आवास पे जाके कोई बेहुदगी करने का काम करेगी तो जाट समाज बड़ी मजबूती से उसका जवाब देगा, और इस बार इनको एहसास कराएंगे हम करनी सेना को कि किस तरीके से किसी के घर पे जाके हमला किया जाता है। मेरा सवाल आपसे सचिन जी ये है कि हनुमान बेनीवाल का जो बयान था वो तो आपने भी अच्छी तरह से सुना होगा। जी जी। और आपने कहा कि किसी जाति का उन्होंने नाम नहीं लिया जी। तो आप हनुमान बेनीवाल के बयान को सही मानते हैं या गलत मानते हैं? नहीं, हमने सही गलत की इसमें बात ही नहीं है विपिन जी, सही गलत की कोई बात ही नहीं। मान लिया एक व्यक्ति ने कहा कि भाई ऐसा होता था, वो उनका अपना व्यक्तिगत विवेक है, उन्होंने क्या कहा हम उसमें नहीं जाना चाहते विवाद में। लेकिन उस व्यक्ति के बयान के खिलाफ कोई ये कहे कि हम उसके घर जाके आक्रमण करेंगे, हम उसे उसका दिमाग ठीक करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? भाई मैंने जैसे पहले भी कहा, आप न्यायिक व्यवस्था में जाओ,
केस करो सांसद के खिलाफ, किसने रोका आपको? लेकिन ये गुंडागर्दी चलेगी क्या इस देश में? गुंडागर्दी नहीं चलने देगी। राजस्थान में तो जो लड़ाइयाँ लड़ी उनमें तो राजपूत देखिए, समाज का नाम है, मैं राजपूत आपको समाज का इतिहास भी मैं है। आपको बड़ी स्पष्ट कह दूं, इस देश में हर समाज में, चाहे जाट समाज हो, गुर्जर समाज हो, राजपूत हो, अन्य कोई समाज हो, सभी समाजों ने यहाँ सूरवीर दिए हैं, योद्धा दिए हैं, महापुरुष दिए हैं। और महापुरुष और योद्धा वो सबके हैं, किसी का कोई टैग नहीं है उनके ऊपर। उनको सब पूजते हैं, सब मानते हैं। जितने राजपूत राजा हुए उन सब ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, हम उनका बहुत दिल से सम्मान करते हैं। बेहद सम्मान उन लोगों का जाट समाज करता रहा है और करता रहेगा। उनके शौर्य पे, उनके साहस पे, उनके पराक्रम पे कोई संशय नहीं है, कोई सवाल या निशान पैदा नहीं कर सकता। लेकिन किसी एक व्यक्ति के बयान को लेकर समाज को तोड़ने का काम और उसको ये कहना कि हम घर आके तुझे देखेंगे, ये स्वीकार्य नहीं है। सवाल यही तो है, राजपूत समाज भी यही कह रहा है कि जाट समाज के किसी भी सम्मानित व्यक्ति ने अभी तक हनुमान बेनीवाल के बयान की निंदा नहीं की है। नहीं तो समर्थन भी नहीं किया। वो कहते हैं कि देखिए जाट समाज में कितना जातिवाद है। हम कह रहे हैं हमने समर्थन के साथ भी नहीं किया। किसी ने अगर हनुमान बेनीवाल जी के बयान का विरोध नहीं किया तो जाट समाज के एक आदमी को लाओ कि उन्होंने कहा कि भाई हम समर्थन कर रहे हैं। जाट समाज के हर एक आदमी ने, हर एक संगठन ने, मैं अपने आप को भी उसमें इंक्लूड करता हूँ, हमने कहा हनुमान बेनीवाल जी ने जो बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत बयान है, समाज का बयान नहीं है। वो एक सांसद का बयान है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान है, समाज का बयान नहीं है। लेकिन किसी एक व्यक्ति के बयान को समाज से जोड़ के देखना और समाज के खिलाफ टिप्पणी करना, समाज को नीचा दिखाना, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता किसी के लिए। जब हनुमान बेनीवाल का बयान जाट समाज का बयान नहीं है तो करणी सेना वहां पर जा रही है, तो फिर जाट समाज इकट्ठा क्यों हो रहा है? नहीं, जाट समाज इकट्ठा इसलिए हो रहा है कि हनुमान बेनीवाल एक निर्वाचित सांसद है। ठीक, हमने पहले भी, जैसे मैं अभी भी कहा, करणी सेना को कोई कार्रवाई करनी, कोई बात अगर गलत लगी है तो वो न्यायिक प्रक्रिया में जाओ। न्यायिक व्यवस्था है इस देश में। ये अधिकार, ये प्रमाण पत्र करणी सेना को किसने दे दिया कि जिस राजनीतिक व्यक्ति ने कोई बयान दे दिया वो उसके घर जाएगी, वहां तोड़फोड़ करेगी? घर जाना मतलब सम्मान और स्वाभिमान पे चोट करना, और सम्मान और स्वाभिमान पे चोट कम से कम जाट समाज तो बर्दाश्त नहीं करेगा। सम्मान और स्वाभिमान केवल जाट समाज का है, राजपूत समाज का नहीं। सबका है। हमने कब कहा? सबका सम्मान है और हम सबके स्वाभिमान की रक्षा करने में हम अपना सहयोग देने के लिए तैयार हैं। आपको नहीं लगता कि हनुमान बेनीवाल ने माँ बहनों का अपमान किया है? और महाराजा सूरजमल का जिस तरीके से उन्होंने नाम लिया, तो महाराजा सूरजमल तो माँ बहनों के लिए लड़ते रहे। देखिए, महाराजा सूरजमल जी ऐसे योद्धा थे जिन्होंने 80 लड़ाई लड़ी और वो दूसरों के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। उन्होंने कोई प्रश्न चिन्ह महाराजा सूरजमल जी के शौर्य पे, पराक्रम पे, उनकी निष्ठा पे, उनके भाईचारे को जोड़ के इस देश को एक रखने की उनकी जो नियत थी, जो सोच थी महाराजा सूरजमल जी की, उस पर सवाल खड़ा हो ही नहीं सकता। हमने कहा हनुमान जी ने जो बयान दिया वो उनका व्यक्तिगत बयान है। उसके लिए जो भी बात है, राजपूत समाज का हम बेहद सम्मान करते हैं। हम भाई हैं, हम चौधरी होने के नाते हम सबको गले लगाने का काम करते हैं, बेहद सम्मान। और जहाँ तक माँ बेटियों की बात है, राजपूत समाज की माँ बेटी बहनें हमारी भी माँ बेटी बहनें हैं। माँ बेटी बहनें किसी की अलग नहीं होती, वो चाहे किसी समाज से आती है, वो माँ है, वो बेटी है, वो बहन है, हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन किसी को ललकारने का अधिकार करणी सेना को किसने दिया? ये कौन है करणी सेना? ये करणी सेना गुंडों का एक दल है इस देश में, जो इस देश के भाईचारे को खराब करने का काम करता है। मैं फिर अपील करता हूँ राजपूत समाज के सभी जिम्मेदार नेताओं से, वहाँ के समाज के जिम्मेदार लोगों से, कि आप खुद आगे बढ़ के इस गुंडा सेना को, जो गुंडागर्दी करने का काम करती है इस देश में, इन पे आप रोक लगाने का काम करें। पहल करें राजपूत समाज ही, ऐसे असामाजिक तत्वों को वो खुद ठीक करें। आप करणी सेना को तो गुंडा बता रहे हैं जी, तो राजस्थान में तेजा सेना क्या है? कौन है तेजा सेना? तेजा सेना जाट समाज की एक सेना है और वो कह रही है कि आने दो करणी सेना को। नहीं, देखिए, उन्होंने ये कहा, जहाँ तक मैंने सुना था, किसी का बयान था, मुझे नहीं पता तेजा सेना से थी या क्या थी। उन्होंने भी यही कहा जो हमने कहा कि भाई कोई किसी के घर पे आके हमला करने की बात कर रहा है तो उसको कहाँ तक स्वीकार करेंगे? क्यों आएंगे किसी के घर? विपिन जी, आज मैं और आप एक साथ बैठे हैं, कोई विवाद हो और मैं कहूँ कि तुम्हें घर आके देखूंगा, ये कहाँ तक ठीक है? इस समाज में सदियों से ये परंपरा रही है कि हम किसी के घर जाके उसको दंडित नहीं करते।
न्यायिक व्यवस्था है देश में, कानून है, कानून का राज है, आप काम करो। हम्म। तेजस सेना ने कब कहा कि हम उनके घर जाएंगे, करनी सेना वालों के, उन्हें ठीक करेंगे? उन्होंने कहा कि कोई हमारे घर आएगा तो भाई हम जवाब देंगे। जाट समाज तो तैयार बैठा है। नहीं, वो जाट समाज इसलिए तैयार बैठा है, निश्चित रूप से तैयार है। अगर करनी सेना वहां के कोई अभद्रता करने का काम करेगी, अपमानजनक कोई कृत्य करने का काम करेगी तो जवाब देंगे। किसकी हिम्मत है कि कोई हमारे घर पे आके हमारे सम्मान को खराब करने का काम करेगा? मतलब नेता लोग बयान देंगे, वो राजनीति करेंगे और आपस में समाज उलझेंगे। नेता लोग अगर बयान दे रहे हैं तो नेताओं के खिलाफ कोर्ट जाओ। क्यों नहीं जाना चाहते कोर्ट? वो लोग कोर्ट में दायर करो मामले, कोर्ट न्याय दे देगी। भाई न्यायिक व्यवस्था इस देश में इसीलिए है ना। यह न्याय करने का ठेका करनी सेना ने ले लिया। आप बताओ, अभी पीछे से ही रामजी लाल सुमन ने कोई बयान संसद में दिया और उनके घर पे जाके तोड़फोड़ हुई। आपसे मैं सवाल करता हूं, क्या ये ठीक है? किसी के घर जाके तोड़फोड़ करने की जो व्यवस्था इन लोगों ने एक बना ली, करनी सेना ने, ये कहाँ तक उचित है? मैं आपसे पूछता हूँ। तैयारी में तो करनी सेना हनुमान बेनीवाल के घर पर जाने की भी है। ऐसा है, ये हनुमान बेनीवाल रामजी लाल सुमन नहीं है, वहां नहीं आएंगे ये लोग। मैं दावे से कह रहा हूँ वो लोग आएंगे नहीं, और अगर आएंगे तो उसका जवाब मिलेगा। रामजी लाल सुमन ना सोचे हनुमान बेनीवाल, करारा जवाब मिलेगा, करारा से भी करारा। अगर वो ये हिमाकत करते हैं तो आज के बाद, 8 तारीख के बाद, वो किसी नेता के या किसी के घर जाके हमला करने का काम नहीं करेंगे। ये पुराना टाइम नहीं है कि सेना ली और चढ़ाई कर दी और किसी को पीट आए। ये आधुनिक युग है और जाट समाज के सम्मान की बात है। हाँ, वो न्यायिक व्यवस्था में जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं। किसी की भावना या हाथ हुई है तो वो एक लीगल प्रोसेस अपनाओ, हम कब मना करते हैं? कोर्ट अगर सजा देता है हनुमान बेनीवाल जी को तो दे। सचिन जी, अभी आपने कहा कि महापुरुष किसी एक जाति के नहीं होते, बिल्कुल तो नहीं सबके होते, होते सबके हैं। हैं। तो महाराजा सूरजमल को लेकर किसान नेता ठाकुर पूर्ण सिंह ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो महाराजा सूरजमल के वंशज हैं, उन्होंने कैमरे के सामने आकर ये कहा कि वो तो राजपूत हैं, जादौन हैं। तो उसको लेकर भी जाट समाज के लोग ठाकुर पूरण सिंह पर निशाना साध रहे हैं। तो फिर देखो, ठाकुर पूरण सिंह जी एक किसान संगठन चलाते हैं और इस देश में कौन ऐसा छोटे से छोटा बच्चा भी होगा जिसको नहीं पता कि महाराजा सूरजमल जी, भरतपुर सम्राट, वो जाट समाज से आते। तो ये हास्यास्पद बातें करना, अपने आप को लाइमलाइट में लाना, चर्चा में लाना, भाई आप किसान संगठन के तौर पे जीरो हैं, कुछ कर नहीं पा रहे, तो ऐसे बयान दे के अपने आप को हीरो बनाएंगे क्या? नहीं, ये बयान ठाकुर पूरण सिंह का अपना नहीं था। हाँ। उन्होंने कहा कि महाराजा सूरजमल के जो वंशज हैं, उन्होंने कैमरे के सामने आकर ऐसा बोला। ऐसा है, घर में अगर नालायक बच्चा पैदा हो गया तो क्या कर सकते? अनिरुद्ध महाराजा विश्वेंद्र जी के बेटे हैं और अनिरुद्ध ने कहा कि हम करौली परिवार से निकले। तो उन्होंने पता नहीं किस भाव में आके कहा, वो लड़का बेहुदा है, उसे ना समाज की जानकारी है ना इतिहास। महाराजा विश्वेंद्र सिंह जी ने भरे मन से कहा है कि नालायक है। तो जब महाराजा विश्वेंद्र जी ने कह दिया तो आगे बात कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। राजस्थान में धारा 144 लागू हो गई है, तो इसके बावजूद आप लोग प्रयास करेंगे नागौर पहुंचने का? नहीं, देखिए, प्रशासन अपना काम करे। प्रशासन, हम तो चाहते हैं कि देखिए, किसी भी सूरत में इस देश का ये जो भाईचारा है, ये ऐसा गुलदस्ता है विपिन जी, कि यहाँ हर तरह के फूल हैं और एक फूल भी अगर मुरझा गया तो ये गुलदस्ता जो हमारा हिंदुस्तान है, ये बदल। यहाँ की इस देश की ताकत है हमारा भाईचारा, आपसी सहयोग के द्वारा जो हम लोग यहाँ रहते हैं, वो इस देश की ताकत है। मैं तो वहाँ के प्रशासन से भी अपील करूँगा और फिर राजपूत समाज से भी अपील करूँगा कि ऐसे इन गुंडा एलिमेंट्स को आप रोकने का काम करें, आप ठीक करने का काम करें। इन पे जो कार्रवाई वहाँ का प्रशासन कर सकता है उसका काम करें। समाज जो निर्णय इनके खिलाफ ले सकता है, राजपूत समाज, वो ले, लेकिन इस भाईचारे को जिंदा रखें। अगर वो लोग प्रयास करते हैं नागौर हनुमान बेनीवाल के आवास पे
जाके बेहूदगी करने का, तो निश्चित रूप से जाट समाज और जाट समाज का एक एक बच्चा अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ाई लड़ेगा। और इस करनी सेना को, हम राजपूत समाज के लिए कोई बात नहीं कह रहे, मैं करनी सेना के लिए बार बार कह रहा हूँ। राजपूत समाज हमारा भाई है, हम सम्मान करते हैं उनका, लेकिन करनी सेना जो एक ये गुंडा एलिमेंट्स का एक दल संगठन बन गया, हम इसको वो सबक सिखाएंगे कि आगे भविष्य में ये लोग किसी के मकान पर चढ़ाई करने का काम नहीं करें। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने रामजी लाल सुमन के बयान पर उनका घर घेर लिया था, वहां तोड़फोड़ की थी, रामजी लाल और सुमन कहकर की थी। रामजी लाल सुमन नहीं है हनुमान बेनीवाल। बस ये समझने की जरूरत है करनी सेना को कि हनुमान बेनीवाल रामजी लाल सुमन नहीं है। और क्या मुझे तो बड़ा अफसोस होता है, राजपूत समाज, जैसा आपने कहा कि जाट समाज के किसी नेता ने नहीं कहा कि हनुमान जी का बयान गलत है, बड़ा अफसोस है कि राजपूत समाज में एक से एक बुद्धिजीवी लोग, बहुत अनुभवी लोग हैं, किसी एक व्यक्ति ने नहीं कहा कि रामजी लाल सुमन के घर पे जाके तोड़। एक दलित सांसद के घर पे आप क्या समझते थे कि वो कमजोर है, जाके तोड़फोड़ कर दो? कहाँ तक उचित है? क्या उनको अधिकार नहीं है इस देश में रहने का, अपनी बात कहने का? उन्होंने भाई लोकसभा में कोई बात कही, लोकसभा की कार्रवाई से भी जहाँ तक मैं समझता हूँ वो बात हट गई, तो फिर क्या औचित्य था इस बात का? क्यों गए थे वहां? तो आप जो घूम रहे हैं, तो जाट समाज में क्या माहौल है? जाट समाज एकजुट है, अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करना जानता है और करेगा। चलिए, तो राष्ट्रीय जाट महासभा भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सरोहा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।